अर्ली रिटायरमेंट सब लेना चाहते हैं, लेकिन एक मिसकंसेप्शन है कि अर्ली रिटायरमेंट के लिए सैलरी लाखों में होनी चाहिए, और ये गलत थॉट प्रोसेस है। अर्ली रिटायरमेंट के लिए ज़्यादा इनकम नहीं, एक सही प्लान की ज़रूरत है। तो आज की वीडियो में बताएंगे कैसे 30, 35, 40 हज़ार की सैलरी में भी सिर्फ 15 साल इन्वेस्ट करके आप लाइफ टाइम सैलरी कमा सकते हैं, वो भी 1 लाख रुपया पर महीना। तो 3 कैलकुलेटर हम यूज करेंगे जिससे हम अपना अर्ली रिटायरमेंट प्लान कर पाएंगे और डेटा के साथ, प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं। यानी बातें नहीं होंगी, डेटा फैक्ट होगा, जिस डेटा फैक्ट को देखकर आप भी पेपर पेन में नोट कर लेना, वीडियो को अपनी डिक्शनरी में, डायरी में, जहां सेव करना हो सेव कर लेना, क्योंकि ये वीडियो हर एक इंसान के लिए मददगार होने वाली है। तो अब मैं तो मेहनत से बना रहा हूं, पहले वीडियो देखिए, अगर पसंद आए तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, कोई कंजूसी मत कीजिएगा। और पहली बार आए हैं तो ऐसे ही फाइनेंशियल लर्निंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो फिनोविंग्स है यहाँ बहुत ही बेहतरीन फाइनेंशियल लर्निंग की एक से एक बेहतरीन वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं कि मैंने 15 साल क्यों बोला। इसलिए कि कोई 25 तो कोई 30 की एज में कमाना शुरू करता है, और 40-45 में रिटायर होना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है अपने आप में। कोई 40 का है तो 15 साल की एसआईपी, 55 की एज में रिटायर हो सकता है, राइट। यहाँ रिटायरमेंट से मतलब है बिना काम किए 1 महीना घर में बिंदास आना। तो सिर्फ 15 साल की एसआईपी के बाद। तो अर्ली रिटायरमेंट का और क्या मतलब हो सकता है? यही कि जिस एज में आप रिटायर होना चाहते हैं, आप काम करें या ना करें, मंथली इनकम आती रहे, जिससे आपका मंथली एक्सपेंस कवर हो जाए। सो रिटायरमेंट के लिए 3 चीजें चाहिए। अर्ली इन्वेस्टमेंट, फिर ये पता होना चाहिए कि आपको उस टाइम कितने पैसे की रिक्वायरमेंट होगी मंथली बेसिस पर, और आप कब रिटायर होना चाहते हैं। तो मान लेते हैं कि आप अभी 25 की एज में हैं और 45 की एज में रिटायर होना चाहते हैं। अब सवाल आता है कि कितना पैसा चाहिए होगा उस समय। तो सर चलते हैं कैलकुलेटर पर, 1 बाय 1 समझेंगे और डेटा के साथ। अब जैसा कि हमने क्या कहा कि हमारी एज क्या है, 25 है, तो चलिए अभी हमने क्या किया, यहाँ पर 25 कर दिया। फिर हमने क्या कहा कि चलो रिटायरमेंट की एज हम मान लेते हैं कि 20 साल के बाद, यानी 45, तो हमने यहाँ 45 कर दिया। अब हम ये मानते हैं कि हम कब तक जिएंगे, तो मान लीजिए कि 60 से 70 साल इंसान जीता है। चलिए हम आपकी खुशी के लिए 70 कर देते हैं, तो 70। अब हम मानते हैं कि इन्फ्लेशन क्या है, तो 6% मोटा मोटा इन्फ्लेशन, महंगाई जो पैसे की वैल्यू को घटा रही है, क्योंकि इन्फ्लेशन ऐड करना तो बहुत जरूरी है ना। अब ये जो एक्सपेंस है बड़ी ही यूनिक चीज है, क्योंकि आप सुनने वाले हर एक लोग अलग अलग होंगे। यहां तक का डेटा सबके लिए समान होगा या एज थोड़ा सा वेरिएशन होगा। बट मान लीजिए कि किसी की सैलरी 1 लाख है, तो जरूर उसके खर्चे भी 50 से 60 हजार रुपए पर मंथ के होंगे, क्योंकि इंसान जैसा कमाता है वैसा खर्च करता है। किसी की सैलरी अगर 15 हजार रुपए महीने होगी, तो वो अपनी जिंदगी को 10 हजार रुपए में गुजर बसर कर रहा होगा। किसी की सैलरी अगर 35 हजार रुपए होगी, तो वो क्या कर रहा होगा, 20 हजार रुपए में गुजर बसर कर रहा होगा। यानी आपको अपने हिसाब से देखना है और यहां पर उस फिगर को डालना है, तभी आप सही मंजिल तक पहुंच पाओगे। तो मैंने यहां पर एक आइडिया ये लिया कि हमने ये माना कि आप 35 हजार रुपए पर मंथ कमाते हो और 20 हजार रुपए पर मंथ का खर्चा है, ठीक है ना। ये यहां तक है। रिडक्शन इन एक्सपेंसेस आफ्टर रिटायरमेंट इन परसेंटेज टर्म। अब ये देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्यों? अगर एक नजरिए से देखा जाए तो रिटायरमेंट के बाद इंसान पैसे खर्च को कम करता है, लेकिन अगर पैसे खर्च को कम भी कर लेगा तो महंगाई जो बढ़ेगी वो ऑलमोस्ट वहीं पहुंच जाएगी। तो इसीलिए हमने इसमें कोई छेड़खानी की ही नहीं। हमने कहे नहीं, हम कहे कोई खर्च में चेंज नहीं, बराबर खुश, क्योंकि यहां पे कम करता तो कमेंट आ जाते कि सर महंगाई भी तो बढ़ती है। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात करते हैं तो 15% मोटा मोटा हम लोग मानते ही हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हम मानते हैं रिटायरमेंट में भी वही 15% का, चाहे आप म्यूचुअल फंड में कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म में चाहे 3 साल 5 साल करो या आगे 20 साल करो, 15% का एक स्टैंडर्ड ला रहे हैं कि 15% का रिटर्न मिलेगा। करंट सेविंग भी हमने कहा 0 है भैया। अमाउंट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट वो भी 0 है। मतलब हम हर चीज को इतने छोटे स्तर पे लेके जा रहे हैं कि उसके बाद भी एक रिटायरमेंट की लाइफ आप एंजॉय कर सको। तो यहां पर हम कैलकुलेट करते हैं। अब यहां पर क्यों बोला मैंडेटरी है, क्योंकि यहां पर मैंने 0 नहीं डाला, तो अब मैं इसको 0 डाल दिया। अब ये कैलकुलेट कर दिया। अब कैलकुलेट करके क्या बताया,
पर मंथ अमाउंट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग रिटायरिंग लाइफ 64,000 रुपये आपको चाहिए, क्यों? महंगाई को ऐड करते हुए, ठीक है। कॉर्पस रिक्वायर्ड एट रिटायरमेंट डे टू मेंटेन प्रेजेंट स्टैंडर्ड, आप जहां पे खड़े हो, जो लाइफस्टाइल जी रहे हो, कितना पैसा चाहिए? तो 79 लाख रुपीज लमसम चाहिए। अब आपका इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए पर मंथ का? 5,325 रुपया। यानी कोई इतनी बड़ी रकम नहीं निकल के आई है दोस्त कि आपको रिटायरमेंट की लाइफ जीने से कोई रोक सके। 5,325, ध्यान से इस अमाउंट को लिख लीजिए नोटपैड में। तो अब हमें इन्वेस्टमेंट शुरू करनी है 5,325 रुपए से। एक चीज याद रखिएगा, ये अमाउंट इन्फ्लेशन एडजस्ट करके आया है। जब मैं आगे कैलकुलेटर पे शिफ्ट करके निकालूं तो भूलिएगा मत इस बात को। तो यहां पर हमने क्या किया, एसआईपी कैलकुलेटर पे 5,350 डाला, 20 साल का टेन्योर था, 15% का रिटर्न डाला, तो आपके पास आपका कॉर्पस बन के आता है 81 लाख रुपए का। कब? 20 साल के बाद। यानी 25 साल में आपने शुरू किया इन्वेस्टमेंट, 45 साल में आपके पास कॉर्पस क्रिएट हो गया, कितना? 81 लाख का। और अब 81 लाख का कॉर्पस क्रिएट हो गया, तो अब हमें क्या करना है? एसडब्ल्यूपी, जिससे हमें हर मंथ पैसा आए। तो हमने उस 81 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया, और ये 64,000 का विड्रॉल क्यों डाला? क्योंकि आपको 64,000 रुपए हर मंथ चाहिए। तो अब आप गौर करो कि 15% का रिटर्न, अगेन हम ये मान के चलते हैं कि 50 जो 70 साल था ना, तो आप 70 साल तक जियोगे। ऐसे तो इसको बढ़ाते जाओ तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना बढ़ाओगे, ये फाइनल वैल्यू क्या है कि आपके मरने के बाद भी वो पैसा पैसा ही बनेगा। तो आप कब मरते हो ये तो कोई जानता नहीं है, हम कब मरते हैं हमें नहीं पता है। तो उसी एंगल से हम ये 20 साल का एक रेवेन्यू पकड़ के चले कि आप 64,000 रुपया पर मंथ विड्रॉल भी करोगे तो भी 20 साल और खत्म होने के बाद भी वो अमाउंट 4,86,00,000 बनेगा। यानी हमने एक छोटी सी जगह से शुरुआत करी, और छोटी सी जगह से शुरुआत करके 25 की एज से, ठीक है, हमने इन्वेस्टमेंट किया। हम 45 की एज में आ गए, ठीक है, और 45 की एज में आकर हमने एसडब्ल्यू पर पी कर दिया। अब इस एसडब्ल्यूपी से, और यहां पर हमने की थी एसआईपी, ठीक है, और इससे क्या हो गया? पर मंथ जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो मस्त तरीके से मिल रही है। अब वीडियो सुनने वाले हर लोग अलग अलग तरह के होंगे, वो अपने हिसाब से अपना एज, अपनी इनकम, अपना खर्चा और कितना उनको लगता है कि पैसा चाहिए, वो कैलकुलेशन जब डालेंगे तो ये फिगर उस हिसाब से चेंज होती रहेगी। हमने एक स्टैंडर्ड पैरामीटर क्या लिया था, फिर से याद दिला दूं कि 35,000 रुपए आप कमा रहे हैं और 20,000 रुपए आपके खर्चे हैं। अब इस फिगर को आप अपने हिसाब से चेंज करेंगे, तो वहां पे फायदा क्या है? ये जो कैलकुलेटर है ये अपने आप कैलकुलेट कर देता है कि भविष्य में किस तरीके से क्या चाहिए। और यहां पर जो सबसे मजेदार चीज है, हमने यहां पर सब कुछ को सबसे लोएस्ट लेवल पे रखा। तो ये पूरा प्रोसेस फॉलो करके आप अपने रिटायरमेंट को बहुत सेफ और सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन वीडियो का थंबनेल था 1,00,000 रुपए पर मंथ, तो आप कहोगे अरे आप तो 64,000 पे रह गए। नहीं, वो भी कैलकुलेशन है, वो देख लीजिए। सबसे पहले सिंपल कहानी यह है कि 1,00,000 रुपए पर मंथ के लिए हमारा टोटल कॉर्पस होना चाहिए 1 करोड़ का, पहला पॉइंट, ठीक है। अब आपके मन में एक सवाल भी होगा कि 1 करोड़ के कॉर्पस तक पहुंचने के लिए एसआईपी कितनी करें और एज क्या होनी चाहिए। तो हमने वो बाइफर्केशन भी निकाला कि अगर आप 20 साल की एज में हैं और 3,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी करते हैं तो आपका कॉर्पस 1 करोड़ क्रिएट होगा। 25 साल में अगर आप 1 करोड़ का कॉर्पस चाहिए तो 6,597 से करना होगा। 30 की एज में है तो 14,774 से करना होगा, तब 1 करोड़ का बनेगा। तो इस तरीके से जो मैं बार बार बोल रहा हूं ना, हर इंसान की जरूरत अपनी, चीज अपनी, जो डालोगे मिलेगा। बस मेहनत करके एक अच्छी सी सैलरी कमाओ, अच्छी सी सैलरी कमा के उसकी प्रॉपर एसआईपी करो, गोल प्लान सेट करो और तरीके से इन्वेस्ट करो, तब बनता है पैसा। तो अब बताइए वीडियो कैसी लगी और लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे सब तक पहुंचना चाहिए एक फाइनेंशियल प्लानिंग का सही तरीका। थैंक यू सो मच।